नमस्कार दोस्तों, मैं इशिका बुद्धिराज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम ऐसी बात करने वाले हैं जो आपके लिए सोचना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, ये किसी म्यूचुअल फंड या किसी एसआईपी या किसी और इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में नहीं है, ये है आपके अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आज वीडियो में बात करने वाली हूँ इमरजेंसी फंड के बारे में। पहले हम बात करते हैं इमरजेंसी फंड होता क्या है। इमरजेंसी फंड जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इमरजेंसी के लिए आप सेव कर रहे हैं। जैसे कि अभी पीछे कोरोना वायरस आया था, तो बहुत लोगों के साथ क्या हुआ था कि हॉस्पिटल के खर्चे, खाने पीने के खर्चे, क्योंकि बहुत लोगों की जॉब्स गई थी, जिनकी जॉब थी वो जा भी नहीं पा रहे थे। कुछ लोगों को कोविड हो गया, वो इसलिए नहीं जा पाए। तो बहुत क्राइसिस जो थे इस पूरी दुनिया ने देखे थे उस टाइम पे, और किसी को नहीं पता था कि कोरोना वायरस आने वाला है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे पास इमरजेंसी फंड हो, जो हम रखें सेव करके अपनी इमरजेंसीज के लिए। जैसे कोविड मैंने बताया कि किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, बड़े स्केल पर भी आ सकते हैं, पूरी दुनिया के लिए हो या पूरी कंट्री के लिए हो, या फिर आपके अपने पर्सनल जो है, अब आपको कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से आपका इनकम सोर्स जो है, या मान लीजिए आपकी जॉब छूट गई, ठीक है, या फिर आप बीमार पड़ गए जिसकी वजह से आप जॉब पे नहीं जा पाएंगे। तो वैसे तो हर कोई चाहेगा कि ऐसा ना हो, लेकिन एक तरीके से हमें सेविंग करके रखनी चाहिए अपने इमरजेंसी के टाइम के लिए, कि जब हमारे पास कोई और इनकम का सोर्स नहीं होगा, कोई पॉसिबल वे नहीं होगा जिसकी वजह से हमारे पास पैसा आ पाए, हम खर्चा निकाल पाए, तब हम उस टाइम पीरियड पे क्या करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऐसा होता भी है तो फॉरएवर के लिए नहीं होगा। कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है ये प्रॉब्लम रहेगी, तो उस टाइम पीरियड के लिए आपको पैसा सेव करना चाहिए, और इसका ये सॉल्यूशन होता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड में आप अपना सेविंग जो है वो इस तरीके से करते हैं कि अगर आप 6 महीने भी घर पे बैठे रहें, या 12 महीने, 6 महीने से 12 महीने तक का टाइम पीरियड हम लेकर चलते हैं, अगर आप इस ड्यूरेशन में घर बैठे रहें, तो आपके पास पैसा जुड़ा हुआ हो, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना जो है वो सामना करना पड़े। तो इसमें फालतू फालतू के खर्चे नहीं, जैसे बाहर का खाना मान लीजिए थोड़ा बहुत हाँ चलता है, बट मेनली जो हमारा फोकस रहता है वो हमारा मेजर खर्चों पे रहता है, जैसा कि बिजली का बिल, पानी का बिल और रेंट, ऐसी चीज़ों पर हमारा मेन फोकस रहता है। तो इन चीज़ों को कैलकुलेट करके हम 6 महीने से 12 महीने तक का अपना एक्सपेंस निकाल कर चलते हैं, और इतना पैसा एटलीस्ट हमें रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि हम इमरजेंसी फंड कहाँ रख सकते हैं अपना। तो दोस्तों, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप एक लेडी हैं, अपना घर आपने संभालना होता है, आपको घर के खर्चे मैनेज करने होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो मैनेजमेंट है घर का वो लेडीज़ ही करती हैं। वो ही खर्चों का ध्यान रखती है, वो ही सारा कैलकुलेट करती है कि कितने खर्चे हुए। तो इसलिए अगर आप लेडी हैं तो आपके लिए ये सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसा आपको किस किस तरीके से जो है अपना रखना चाहिए, कहाँ-कहाँ रखना चाहिए इमरजेंसी के टाइम के लिए। तो कुछ पैसा घर पर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, इमरजेंसी के नाम का। खर्चों का आप निकालोगे अलग, लेकिन एक सेफ कॉर्नर ऐसा बना लो घर का कि जहाँ पर आप इमरजेंसी के लिए जो पैसा है वो आप रखें, उसको आप खर्च ना करें, वो आप सिर्फ इमरजेंसी में निकालें जब आपको सच में ज़्यादा नीड है। तो इसलिए कुछ परसेंट पैसा जो है वो आपके घर में होना चाहिए सेफ। तो इसके बाद घर पे आप ज़्यादा अमाउंट ना रखें तो बेटर रहेगा। थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो आप अपने घर पर सेव करके रखें। उसके बाद बात करते हैं कि हमें रखना चाहिए सेविंग्स अकाउंट में भी कुछ पैसा। कुछ पैसा जो है मतलब आप उसमें सेविंग्स अकाउंट में खर्चे भी करते हैं, बट जो आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा है वो एक तरीके से सेफ है। आप ऑब्वियसली कैश, आजकल तो वैसे पेटीएम वगैरह चल रहा है, इसलिए सेविंग्स अकाउंट में किसी के पैसे बच नहीं पाते। एक सेविंग्स अकाउंट ऐसा बनाइए जिसमें आप सिर्फ पैसा अपना जितना आप बचा पाए, कुछ अमाउंट जो आप बचा पाए हर महीने, तो आप उस वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो एक सेविंग्स अकाउंट में पैसा होना चाहिए, ताकि आप को अगर आज नीड है तो कुछ अमाउंट जो है आपकी लिमिट के हिसाब से आप अगले दिन जाकर उसको निकाल पाएँ, आप उसको लिक्विड कैश में निकाल पाएँ। उसके बाद हमको एक करनी चाहिए एफडी।
एफडी ज़रूर सब लोगों को एक ना एक सबकी होनी ही चाहिए। फिक्स डिपॉजिट में पैसा भी हमें जोड़ना ही चाहिए, आपको जब भी नीड हो, क्योंकि उसमें क्या है, एक तरीके से एक रेगुलरिटी बन जाती है कि हाँ, हमारा पैसा जो है हमने जोड़ दिया, इस पे हमें इंटरेस्ट भी मिलता रहता है और हम जब चाहे जितने साल बाद चाहे वो एफडी तोड़वा सकते हैं, हमें अच्छा खासा रिटर्न जुड़ जाता है। हाँ, उतना नहीं जुड़ता जितना इन्वेस्टमेंट में जुड़ता है, बट स्टिल होनी ज़रूरी है। वही मैंने बात करी कि आप जब चाहे तोड़ सकते हैं एफडी, तो आपका फिर है कि आप उस पैसे का आप यूज़ कर सकते हैं अपने इमरजेंसी के टाइम के लिए। तो इसको कहते हैं इमरजेंसी फंड, और ये कुछ वेज थे जिसमें आप अपना पैसा जो है इमरजेंसी के लिए जोड़ना शुरू आज ही से कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया है तो। और इसमें कोई, अगर हम बात करें, थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व नहीं है, और ये किसी तरीके की एसआईपी भी नहीं है, तो आप एक तरीके से वो झंझट भी जो होता है ना, वो टेंशन वाला स्टेज की, आज स्टॉक बढ़ रहा है या फिर नीचे गिर रहा है, तो वो सब भी साइड हो जाता है। एक तरीके से आपका पैसा जो है वो आप अपने तरीके से सेव कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।